इस कहानी की शुरुआत में एक बुचड़ शॉप को हमें दिखाया जाता है। ये शॉप को सारा और उसके पिता चलाते हैं। सारा जो कि एक फेटी गर्ल है, वो हमेशा दूसरों से अलग रहती है। इसका एक कारण ये भी है कि उसके साथ वाले लोग उसे पिगी बुलाते हैं और उसे हमेशा बुली करते रहते हैं। सारा के घर वाले भी उसे बाहर जाने के लिए कहते हैं, लोगों से मिलने के लिए कहते हैं, लेकिन सारा हमेशा अपनी लाइफ को लेकर टेंशन में रहती है। अब अगले ही दिन सारा अकेली स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने के लिए जा रही होती है। वो पूल में जाने का वो टाइम डिसाइड करती है जब उस पूल में कोई भी ना हो। जब वो पूल के अंदर जाने वाली होती है तब उसे पूल में एक आदमी दिखता है। वो लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं, तब तक उसके फ्रेंड यहाँ पर आ जाते हैं और उसे बुली करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो आदमी पुल से निकलकर बाहर चले जाता है। वो जाते जाते इन सब लोगों की बातें भी सुन रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, इन सभी शरारती लड़कियों की हरकतें तब और खराब हो जाती है जब ये सारा को पुल में डुबाने की कोशिश करते हैं। बाद में वो सारा के सारे कपड़े और टॉवेल लेके चले जाते हैं। इसी बीच सारा जब पुल में डुबकी लगाती है तो उसे पुल के अंदर किसी की लाश दिखती है। ये लाश पुल के लाइफ गार्ड की होती है और इसको यहाँ पर वो शख्स ने मारा था। उस किलर ने इसे इसलिए मारा था क्योंकि इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हुई थी। कपड़े ना होने पर अब सारा ऐसे ही हाफ न्यूड होकर सड़क पर भागती हुई अपने घर जाती है। तभी कुछ बदमाश लड़के उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसे तंग करने लगते हैं। तभी सारा यहाँ से बचकर भागने लगती है। वो एक शॉर्टकट लेकर यहाँ से जाती है जहाँ उसे एक वैन दिखाई देती है। सारा आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं कि वो जो लड़की सारा को बुली कर रही थी उसे वो किलर अपनी वैन में डाल रहा है। वैन के आगे आने पर सारा को भी पता चल जाता है कि वो लड़कियां उसमें है। उन्हें देखकर वो काफी घबरा जाती है और उसकी टॉयलेट निकल जाती है। यहाँ वो किलर सारा से कुछ भी नहीं कहता है और उसके लिए टॉवेल और कपड़े छोड़कर चले जाता है। सारा जल्दी से टॉवेल और कपड़ों को उठाकर अपने आप को ढकती है और घर की ओर भागती है और घर जाकर वो नहाने के लिए बाथरूम में जाती है। और आज जो उसके साथ में हुआ था उसे सोचकर वो बार बार डर रही होती है। अब अगला दिन होता है। सारा कुछ ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शायद उसे वो लड़कियों की कोई भी फिक्र नहीं है। सारा जब पास के शॉप में ट्यूबलाइट लेने के लिए जाती है तब उसे पता चलता है कि पुल में जो लाश थी उस बात को अब सब जान चुके हैं। सारा की मॉम अब सारा को पुल वाले स्पॉट पर ले जाती है क्योंकि वो जानती है कि कल सायरा वहाँ पर नहाने के लिए गई थी। मर्डर स्पॉट पर आने के बाद सबको पता लगता है कि यहाँ पर 3 लड़कियों का किडनैप भी हुआ है। जब सारा से इसके बारे में पूछा जाता है तब वो बताती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। सारा यहाँ पर यह भी बताती है कि वो सभी लोग उसे पिगी कहकर चिढ़ाते थे। ये सुनकर सारा की मॉम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अब रात के समय पूरी फैमिली जब डिनर करने को बैठते हैं तब सारा का छोटा भाई बोलता है कि उन्हें ढूंढने के लिए फाइंड माय फोन का इस्तेमाल करना चाहिए। सारा का फोन बैग में था और साथ में वो भी खो गया था। वो भी अपना फोन ढूंढना चाहती है। वो चुपके से अपने डैडी का फोन चुरा लेती है और बाद में घनी रात में अपना फोन ट्रैक करती है। फोन को ट्रैक करते समय सारा को ब्लड के साथ टूटा हुआ दांत मिलता है। कुछ और पास जाने के बाद उसे अपने फोन की रिंगिंग सुनाई देती है। कुछ और पास जाने के बाद उसे अपने फोन की रिंगिंग सुनाई देती है। सारा अपने बैग के करीब जाती है लेकिन पीछे से वहाँ पर वो किलर भी आ जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर किलर उसका हाथ पकड़कर दूसरी ओर ले जाता है। इस तरफ और भी लोग अपने मेंबर्स को ढूंढने के लिए आए होते हैं। किलर और सारा छुपे हुए होते हैं। वहाँ सब लोगों को पता लगता है कि उनमें से एक लड़की मर चुकी है। किलर और सारा दोनों इस जगह से भागते हैं। सारा जल्दी से अपने आप को बचाते हुए घर की ओर जाती है और घर पहुंचने के बाद वो अपने डैडी के फोन को वापस जगह पे रख देती है। सारा अब अपने कमरे पे जाती है और अब यहाँ पर वो उस किलर के बारे में ही सोच रही होती है। किलर तो सारा को पसंद ही करता था लेकिन अब इसे देखकर लगता है कि सारा भी उसे पसंद करने लगी है। वो किलर के बारे में सोचकर अपने आप को सेटिस्फाई कर रही होती है लेकिन तब तक खिड़की से किसी के नीचे बुलाने की आवाज आती है। सारा नीचे जाती है तो उसे पता लगता है कि ये क्लोडिया का बॉयफ्रेंड है जो कि उन 3 लड़कियों में से एक थी। वो सारा से पूछता है कि पुल पर क्या हुआ था लेकिन सारा कोई भी बात बताने को राजी नहीं होती है। बात ज्यादा बढ़ जाने पर सारा को पुलिस के पास पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। इस बार पुलिस के ज्यादा फोर्स करने पर सारा पूरा पुल वाला इंसिडेंट बता देती है लेकिन वो किलर वाली बात अभी भी नहीं बताती। सारा और उसकी मोम वहाँ से निकलते हैं। दूसरी ओर सारा के घर पर हम देखते हैं वो किलर सारा के घर पर होता है। सारा के पिता वहाँ पर आ जाते हैं जिसके बाद वो किलर सारा के पिता पर हमला कर देता है। इधर सारा और सारा की मोम घर पर आ जाते हैं और उधर किलर और सारा के पिता के बीच फाइट हो रही होती है। सारा अपनी मोम से पूरी तरह परेशान हो गई है क्योंकि उसकी मोम उसे छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करती है। सारा अपनी माँ से गुस्से में ये कह देती है कि आप मर क्यों नहीं जाती। जिसके बाद वो किलर नीचे आता है और सारा की मोम को घायल कर देता है। जिसके बाद किलर और सारा वहाँ से निकल जाते हैं। घर के बाहर निकलने पर सारा को कुछ लोग बुली करते हैं। जिसके बाद किलर वैन में बैठ के गाड़ी को उनकी ओर ले जाता है जिससे वो ऊंचाई से नीचे गिर जाते हैं और उनकी हड्डियां टूट जाती है। किलर अपनी वैन से सारा को ले जा रहा होता है। हालात को देखकर यही लग रहा है कि किलर सायरा से शादी करना चाहता है। जिसके बाद सामने अचानक से भैंस आ जाती है और उनकी वैन का एक्सीडेंट हो जाता है। किलर अब सारा को अपनी गोद में उठाकर अपने अड्डे पे ले जाता है। सायरा इस समय घायल थी जिससे वो बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद सायरा की आंख खुलती है।
तब वो इस फार्म हाउस जैसी जगह के दूसरे कमरे में जाती है। दूसरे कमरे में जाने के बाद उसे क्लोडिया और रोजा दिखते हैं। सारा को लगा था ये दोनों भी मर चुके हैं, लेकिन इन्हें जिंदा देखकर वो बहुत खुश होती है और वो इन्हें खोलने लगती है। जब सारा इन्हें खोल रही होती है तभी वहाँ पर किलर आ जाता है। वो उन दोनों को खोलने से मना करता है और सारा को अपना चाकू देखकर उन दोनों को मारने को बोलता है। सारा उन्हें मारना नहीं चाहती थी और तभी वो किलर पर हमला कर देती है, लेकिन तभी वो किलर बच जाता है। सारा उस पर दोबारा हमला करती है, तभी उस किलर को चाकू लग जाता है और उसके हाथ से गन फायर हो जाती है, जिससे क्लोडिया का हार्ट डैमेज हो जाता है। सारा के अंदर जितना भी गुस्सा भरा होता है वो उस किलर पर निकालती है और उसे बुरी तरह मार देती है और उसके बाद वो उन दोनों को भी रिलीज कर देती है। फिर वो पैदल ही वहाँ से निकल जाती है। सारा रास्ते में बहुत डरावनी लग रही होती है, तभी उसे क्लोडिया का बॉयफ्रेंड मिलता है और वो उससे लिफ्ट मांगती है। वो उसे लिफ्ट दे देता है और तभी सारा वहाँ से चली जाती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।